ये थे हबीब और रहमान। इसके बाद इकराम और खुदावंद से सलाम देता हूँ वो डाइस कराए और अपनी तकलीफ पेश करें। उसके बाद सलमान तैयार बैठे। ऐसे बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जब से इंसान जिंदगी में जज्बा पैदा होता है अब मेरे सामने हाथ लगाए उसके सामने दिखाए उसके दरबार में करे उसी जज्बा वाला में हुआ है हकीकत में इंसान का हुआ है कुरान दुश्मन बाबी अंदर आता है या कि हम गुनाह मुबारक या हुआ ओ गुनाह करीम शरीर अपने रब को गिरा देवे चुपके चुपके पुकारो हमसे आगे बढ़ने वालों को आपस नहीं करता। इस आयत करीमा से मालूम हुआ में तब होना चाहिए यानी अल्लाह के सामने गिरा देवे होते अपने गुनाह पर पशेमान होते उसको पुकारना चाहिए। इसी तरह दुआ में अल्लाह ताला का अस्माए हसना यानी उसका मुबारक नाम का वसीला लगाना चाहिए। अल्लाह ताला उस तरह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू रहीम है तू करीम है तू मुझ पर रहम करम फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहि अल्लाह ताला का बेहतरीन नाम है उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ किया करो। दुआ में इस्लाम देंगे दुआ हाथ उठाकर मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक तुम्हारा रब बड़ा हयादार करीम है कि जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाकर दुआ करता है तो उसका हया है कि वो अपने बंदों को खाली हाथ बताए। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ताला से दुआ कीजिए उसके रहमत से कभी मायूस होने की कोशिश मत कीजिए। दुआ कबूल देता नहीं जाती। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान बंदा अपने रब से दुआ करता है या तो अल्लाह ताला उसकी मांगी हुई चीज उसको दे देता है या उस दुआ की वजह से कोई आने वाली मुसीबत टाल देता है या वो दोस्त के लिए तोसा आखिरत बन जाती है। अपने बात में इसे खत्म करना चाहता हूँ। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान भाई को दुआ करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।